दिन है शुक्रवार, तारीख 29 जून 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। तेलंगाना में लिफ्ट की तार टूटने से बड़ा हादसा, 5 मजदूरों की मौत। दिल्ली में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का महापड़ाव चौथे दिन भी जारी। वेतन भुगतान में देरी से परेशान नागालैंड के मनरेगा कर्मचारी हड़ताल पर। लंबी खींचतान के बाद कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्वास्थ्य कर्मियों और सरकार के बीच समझौता, वेतन में होगी 4.25% की बढ़ोतरी। और नाइजीरिया में हड़ताली शिक्षकों के समर्थन में उतरे मजदूर, अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी आम हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में पलामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत निर्माणाधीन पैकेज 1 पर काम कर रहे 5 मजदूरों की तब मौत हो गई जब वे अपनी शिफ्ट खत्म होने पर 100 फीट गहरी सुरंग से बाहर आ रहे थे। सुरंग से बाहर लाने वाली लिफ्ट के तार के बीच में ही टूट जाने के कारण यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान सीनू उम्र 35 वर्ष, भोलानाथ 40 वर्ष और प्रवीण, कमलेश और सोनू कुमार उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई है। बताते चलें कि इस परियोजना के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। दिल्ली में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के 4 दिवसीय महापड़ाव का आज चौथा दिन है। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर 18 राज्यों के आंगनवाड़ी कर्मचारी जंतर मंतर पर 26 जुलाई से जमा हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार उन्हें श्रमिकों का दर्जा दे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को तत्काल लागू करने की भी मांग कर रहे हैं जिसमें सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और न्यूनतम वेतन का भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। ज्ञात हो कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सरकार मानदेय श्रमिक के तौर पर वर्गीकृत करती है, जिसके कारण वे श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हैं। उधर नागालैंड में वेतन भुगतान में देरी से परेशान मनरेगा तकनीकी कर्मचारियों ने मनरेगा स्कीम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एसोसिएशन के तत्वाधान में 26 जुलाई को इम्फाल दीमापुर रोड को अवरुद्ध कर दिया। इस त्वरित हड़ताल के कारण दीमापुर के माओ गेट पर यातायात कई घंटे तक बंद रहा और रोजमर्रा का सामान ले जा रहे 300 से अधिक ट्रक फंसे रहे। जिला अधिकारी के हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद सड़क को दोबारा चालू करवाया जा सका। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले एक जरूरी संवाद। लोगों तक हमारी पहुंच सीमित है। यदि यह खबरें आपको लाभान्वित कर रही हों तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप इसे अन्य लोगों के साथ साझा करें। यदि यह खबरें आप हमारे YouTube चैनल पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारे नए बुलेटिन आने पर आपको सूचना मिल जाया करेगी। अगली खबर कनाडा से, जहां 2 साल की खींचतान के बाद अल्बर्टा प्रांत प्रशासन और हेल्थ साइंसेज एसोसिएशन ऑफ अल्बर्टा के बीच दीर्घकालिक वेतन समझौता संपन्न हुआ है। यह समझौता 1 अप्रैल 2020 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा और 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगा। समझौते के तहत वेतन में 4.25% बढ़ोतरी होगी, जिसका लाभ 21,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिल सकेगा। उधर अफ्रीकी देश नाइजीरिया में रेलवे, बैंक, गारमेंट और पेट्रोलियम कर्मचारी हड़ताली विश्वविद्यालय शिक्षकों और कर्मचारियों के समर्थन में आम हड़ताल पर हैं। यह आम हड़ताल नाइजीरिया लेबर कांग्रेस के बैनर तले बुलाई गई है। विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी एकेडमिक स्टाफ यूनियन ऑफ यूनिवर्सिटीज के तत्वाधान में पिछले 5 महीनों से हड़ताल पर हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार 2009 में हुए वेतन समझौते का सम्मान करते हुए बढ़ती महंगाई के अनुरूप उनका वेतन बढ़ाए। सरकार ने इसके ठीक उलट हड़ताल कुचलने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन काम नहीं तो दाम नहीं की तर्ज पर बंद कर दिया है। इस अंक में बस इतना ही। दुनिया भर से मजदूर जगत की खबरों के साथ मंगलवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।